जिंदगी की राहें क्या सिर्फ कदमों की मोहताज हैं? आगे बढ़ने का हौसला उनमें भी होता है जो ठीक से चल नहीं सकते। मुझे हमेशा महसूस करवाया गया मैं दूसरों जैसी नहीं। आखिर मैं क्या हूं उनके लिए? एक लाचार लड़की, एक बोझ या गैर जरूरी सामान? मेरे साथ हुआ एक बुरा हादसा क्या मुझसे मेरा अस्तित्व छीन लेगा? अस्तित्वहीन तो वो हैं जो कभी अपनी रूढ़िवाद सोच से, तो कभी नफरत, तो कभी बदला लेने की भावना से पूरे समाज का माहौल बिगाड़ देते हैं और हर आगे बढ़ने वाली लड़की को लाचार बना देते हैं। अबे ये ABCD क्या है? A फॉर अक्ल यानी मैं। B फॉर बोंधू यानी तू। और D फॉर दादा यानी ये। लेकिन D से तो पहले C आता है। C फॉर क्या? C फॉर बहुत दर्द हो रहा है ना, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थोड़ी हिम्मत रखो बेटा, अभी हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ, सब ठीक हो जाएगा बच्चे, बस थोड़ा हिम्मत। आप क्यों आए हो यहाँ पर? मानसी, मुझसे ऐसे बात मत कर। आदिति मेरी भी बेटी है। कैसी है अदिति डॉक्टर? अदिति का पिछले 2 दिन से आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। पहले आपने ये छुपाया कि आपकी बेटी अदिति किडनैप हुई और फिर ये कि उसका रेप हुआ। सर, मुझे डर था अपनी और अपनी मासूम सी बच्ची की बदनामी का। सर, ये चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मानसी, मुझे बार बार ये महसूस मत करवाओ कि मुझे आदिति की कोई फिक्र नहीं है। तुम अब भी ये बात नहीं समझ रही हो कि आदिति की पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और इनकी कार्रवाई क्या समाज में आदिति को जीने देगी? राघवेंद्र जी, समाज में सिर्फ आप नहीं रह रहे, हम भी उसी समाज में रहते हैं, और आपकी तरह समाज में और भी माँ बाप हैं, उनकी भी बेटियां। जिन दरिंदों ने आपकी बेटी के साथ ये सब किया है, बाहर खुले घूम रहे हैं, कल को वो किसी और की बेटी के साथ ऐसा करेंगे। जो भी हुआ है सब कुछ साफ साफ बताइए और सच सच बताइए। ये शक्कर के चक्कर में मुझे मत उलझाओ। मेरा ना खून सर पे सवारा। चाकू की धार। कट कट कट, इतना अच्छा सीन चल रहा था, आप लोगों ने सब खराब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, इसने पहले हंसा। सॉरी बेटा, लेकिन लाइन से इतनी फनी है कि मुझे अरे सिंपल मूड में रहो आप लोग। चलो रीटेक करते हैं। इधर आओ बेटा। अभी देखो, अभी कोई रीटेक नहीं, अभी स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तो ये वीडियो जो है हम शाम को बनाएंगे। चलो जाओ जाओ। गुड 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 गर्ल। सर, वो स्कूल के अलावा कहीं पर भी अकेले नहीं जाती थी।
और हमारा नौकर बादल उसे छोड़ने के लिए जाता था पिकअप पॉइंट तक, और पिकअप पॉइंट से ही हमारा नौकर बादल ही उसे लेकर आता था। और 2 दिन पहले वो स्कूल से ही वापस आ रही थी, तब उसका किडनैप हो गया। अदिति का कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का जो उसको परेशान करता? आदिति ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया। देखिए, कुछ भी छुपाइएगा मत, आप जो भी बात है सच सच बोल दीजिए। देखिए, हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। हमें पता चला कि जिस दिन अदिति का किडनैप हुआ उससे 1 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में काफी गेस्ट आए थे। तो उस रात पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था कि आप लोगों को सही ना लगा, आपको किसी पे शक? हैप्पी बर्थडे अदिति। बुआ हैप्पी बर्थडे, और ये तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। और भैया कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हो। और मानसी तुम? राघव भैया, लगता है मानसी अभी तक नाराज है मुझसे। नाराज क्यों नहीं होगी? तुमने हरकतें ऐसी की मानसी के छोटे भाई इसके साथ। वो मेरा देवर भी है, और उसके बड़े भाई ने शादी ना सिर्फ नाम के लिए की है मुझसे। मेरी सौत को लेकर यूएस में बैठा हुआ है। समझाना है तो आप उसे समझाओ ना, पर नहीं, बस हर बार औरत की गलती होती है। हाँ, हैप्पी बर्थडे। तो वादा पूरा कर ही दिया आपने। अभी तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ये हो सकता है कभी। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। ये ना मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल गिफ्ट है। आई नो बाबा। ये बादल अंकल भी ना मम्मी को दिखाते तो ऐसे जैसे टाइम से आते हैं, पर हमेशा लेट हो जाते हैं। मैडम, वो अदिति बेबी आ गई क्या? आ गई मतलब? तुम गए थे ना लेने उसे? वो मैडम, मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। वो पड़ोस के दुकान वाले ने उसने बताया कि मेरे पहुंचने से पहले ही बस आ गई। मुझे लगा कि वो खुद से घर आ गई होगी। बादल, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हाँ, हमेशा तुम यही करते हो, लेट हो जाते हो उसे लेने में। क्या हुआ मानसी? कहीं मिली अदिति? कहीं पता नहीं चला। मैडम, अदिति बेबी घर आई क्या? मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। हेलो, राघवेंद्र सैनी, तेरी बेटी को हमने उठाया है। क्या? आदिति? कौन बोल रहे हो तुम? अदिति? क्यों? जीव नहीं लिखेगा मुझ पर? अबे अपनी बेटी के बारे में सोच। उसको अगर जिंदा देखना चाहता है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। 50 लाख? अच्छा, मेरी बेटी से मेरी बात कराओ पहले। अच्छा, अभी करवा देते हैं। हाँ, बेटा 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 बेटा, हिम्मत रखना। हो गई बात? देखो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर और सहारनपुर रोड पे पहुंच। हेलो हेलो, कौन है ये लोग? हमें सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए। अगर हमने पुलिस को बताया तो ये लोग आदित्य को मार देंगे। माल स्वादिष्ट है, आप भी चख लो। हेलो, हाँ, मैं सहारनपुर रोड पर ही हूँ। वो माइलस्टोन ढूंढ जहां पर सहारनपुर 22 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? अरे पहले वहां पहुंच तो सही, फिर बताता हूं क्या करना है। मुझे भी चखना है। अरे चखो, मैं तो कहता हूं पूरा चूस डालो, जिंदा नहीं बचनी चाहिए।
हाँ मैं आ गया हूँ। अब एक काम कर, 50 लाख रुपए वहां रख और वहां से निकल। क्या? लेकिन मेरी बेटी आदिति। जितना बोल रहा हूं उतना कर। 2 किलोमीटर बाद वहां पर एक और माइलस्टोन मिलेगा जिस पर सहारनपुर 20 किलोमीटर लिखा होगा। वही मिल जाएगी तेरी बेटी तुझे। हेलो। हाँ क्या हुआ? आदिति मिली? नहीं मासी, आदिति नहीं मिली। हाँ मैंने पैसे भी दे दिए लेकिन आदिति नहीं मिली। क्या? एक मिनट मासी, मैं फोन करता हूँ बाद में। राघव, हेलो। आदिति बेटा, ये क्या हो गया? स्विच ऑफ। सर मुझे नहीं पता किडनैपर्स ने पैसे लेकर कहां बुलाया है, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत चिंता हो रही है अदिति की। किडनैपिंग कितने बजे हुई थी? बादल रोज उसे बस स्टॉप पर पिक करने जाता है, लेकिन कल थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद हमें अदिति मिली ही नहीं। आदिति बेटा उठो, हम घर आ गए। उठो आराम से। देखो बेटा, अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है तो उसे कुछ बताना मत कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है? और हाँ, अगर पुलिस तुमसे पूछती है तो बस इतना ही बताना कि तुम्हारा किडनैप हुआ। ठीक हो जाए। प्लीज मेरी अदिति को ढूंढ लीजिए, प्लीज सर। अब बेफिक्र रहिए। अदिति, अदिति। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखिए, मैं अपनी बेटी की जान को रिस्क में नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। और मेरे फोन की बैटरी चली गई थी रात को, तो मैं अपनी वाइफ मानसी को भी नहीं बता पाया कि अदिति मुझे मिल गई है। ताज्जुब की बात है कि किडनैपर्स ने आपकी बेटी अदिति को इतनी आसानी से छोड़ दी। वैसे थे कौन किडनैपर्स? उनके चेहरे देख पाया? देखिए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी उनसे जो भी बात हो रही थी फोन पे हो रही थी। सर, उन्होंने मुझे सहारनपुर रोड पर पैसे लेकर बुलाया था और वहां पर भी वो लोग मेरे सामने नहीं आए और माइलस्टोन पर मुझसे पैसे रखवा दिए। और उसके 2 किलोमीटर बाद अगले माइलस्टोन पर उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी बेटी आदिति आपको मिलेगी, और वहीं पर मुझे आदिति मिली। आपकी बेटी अदिति ने तो किडनैपर्स का चेहरा देखा होगा। हमें अदिति से बात करनी। मेरी बेटी बहुत डरी हुई है और अगर आप उससे सवाल पूछेंगे तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता हूं। प्लीज। क्या हुआ मानसी? एक मिनट मानसी, तुम जल्दी से क्लीन कर दो और ये पेन किलर्स दे दो इसको। दवाइयों से अब कुछ नहीं होगा राघव, देख रहे हो इसकी हालत।
इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मानसी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लोकेश से हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो कैसे इसी तरफ से गई? मानसी तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम नहीं समझ रहे हो राघव, और अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं अभी के अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। मानसी अगर तुम गई तो वरना मैं वरना क्या? तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए अब अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। डॉक्टर, हमारा अदिति से बात करना बेहद जरूरी है। अदिति बात करने की हालत में कब तक आ जाएगी? अदिति को रिकवर करने में टाइम लगेगा। उसकी इंजरीज देख के लग रहा है कि बहुत ही ब्रूटल रेप था सर। शायद गैंग रेप हो सकता है। उसे 2 दिन बाद अस्पताल में लाया गया, इसलिए रेपिस्ट के सारे सीमेंस वाइप आउट हो चुके हैं। वक्त रहते वो हॉस्पिटल आई, वरना लड़की का बचना इम्पॉसिबल था सर। थैंक यू डॉक्टर। बोलो शर्मा। सर मैंने सहारनपुर रोड पे मौजूद उन दोनों माइलस्टोन के आसपास चेक किया। आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। और जिस नंबर से अदिति के फादर राघव को फिरौती का कॉल आया था वो नंबर फेक आईडी का नंबर है सर। इस नंबर के सीडीआर निकाले तो पता चला कि किडनैपिंग से पहले इस नंबर से लास्ट कॉल अदिति की फैमिली के सर्वेंट बादल को किया गया था। क्या बादल? वो लगातार किडनैपर्स के टच में था और अभी उसका फोन बंद है। कहाँ वो तो कल ही छुट्टी लेकर अपने गांव गया। मतलब भाग गया। एड्रेस दीजिए उसका। सर उसका एड्रेस तो नहीं है, बस हमें इतना पता है कि वो राजस्थान का रहने वाला था और मेरे साले ने ही उसे मेरे घर पर काम पर लगवाया था। आपके साले को बुलवाइए, हमें उनसे बात करनी। लेकिन इस समय तो मेरा साला दिल्ली में है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आपके साले का नाम क्या है? राजीव। क्या मार के दिखा? चल मार के दिखा। हटे मार के दिखा। ऐसे मारते हैं। चल अब तू मार के दिखा। गुड। जा गाड़ी लेके जा। आपको आपके साले राजीव पे कभी शक नहीं हुआ? क्योंकि बादल को वही आपके पास लेकर आए थे। नहीं नहीं सर, राजीव ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो तो काम के सिलसिले में कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता है। काम क्या करता है? सर वो मेरे साथ ही काम करता है और हमारे साथ ही रहता है। किडनैपर्स ने आपको पैसे लेकर सहारनपुर रोड पर बुलवाया। क्या सहारनपुर में कोई ऐसा है जो आपको जानता हो जो ये कर सकता है? नहीं सर, सहारनपुर में हमारा जानने वाला कोई नहीं है। हेलो, सहारनपुर पहुंच गया हूं। अब आगे क्या करना है? जिंदगी की राहें क्या सिर्फ कदमों की मोहताज हैं? आगे बढ़ने का हौसला उनमें भी होता है जो ठीक से चल नहीं सकते। मुझे हमेशा महसूस करवाया गया मैं दूसरों जैसी नहीं। आखिर मैं क्या हूं उनके लिए? एक लाचार लड़की, एक बोझ या गैर जरूरी सामान? खुशबू, मेरे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा होगा ना? नजरिया बदला होगा। लेकिन कुछ बातें ना भूलने पे भी भुलाई नहीं जाती हैं। अरे यार, तुम हमेशा खुद को क्यों दूसरों से कमजोर महसूस करती हो? तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है जो दूसरों के अंदर नहीं है बाबा। अच्छा हो गया, अब मैं चलती हूँ, घर आ गया। ठीक है? अच्छा सुनो, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है सर। कितनी बार समझाया तुम्हें, उस लफंगे से दूर रहा करो। लफंगा नहीं है वो भैया, मेरा दोस्त है। खुशबू, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे तो उसमें कोई कमी
कोई खामी नहीं दिखती भैया। अच्छा, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम इससे? देखो खुशबू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पापा तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। सर, बादल का फोन सहारनपुर में ऑन हुआ था और फिर तुरंत बंद हो गया। सहारनपुर? फिरौती के पैसे वहीं मंगवाए गए थे। उसकी लोकेशन ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो रही है सर, टीम ऑलरेडी उधर ही है। और हाँ सर, बादल ने उधर से ही अदिति के मामा राजीव के एक दूसरे नंबर पे कॉल किया था और वो नंबर भी बंद है। अदिति का मामा राजीव? तो पूरे चांसेस हैं कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अदिति का मामा राजीव ही है। ढूंढो इस राजीव को। अरे आप लोग खाली चाय पी रहे हैं, समोसा लीजिए। लेते हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में ले लीजिए। ये लीजिए, ये है हमारी बेटी खुशबू। कैसी है बेटा? जी मैं ठीक हूँ। भास्कर जी, जी आपको अगर ऐतराज ना हो तो हमारा कुणाल खुशबू से अकेले में कुछ बात कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। मुझे शादी नहीं करनी। चलो माँ। क्या सरला जी, मैंने तो पहले ही आपको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया था ना। दीदी, दीदी। राजीव, ये क्या हो गया तुम्हें? चलो आओ, ये लो पानी पियो। दीदी पहले पानी पी लो। दीदी मैं हाईवे से आ रहा था, वो कुछ लोगों ने मुझे लूट लिया। अब तो मार के देखा। जा, गाड़ी लेके जा। वो मेरी कार भी ले गए और जीजाजी के पेमेंट के 30 लाख रुपए भी। क्या हो रहा है ये सब? उधर अदिति को किडनैप कर लिया, उसकी ऐसी हालत है और अब ये तुम्हारे साथ। क्या दीदी, अदिति किडनैप हो गई थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये जो बोलना है थाने चल के बोलो। चल। अदिति की किडनैपिंग किसके साथ मिलकर की थी? अदिति मेरी भांजी है, मैं क्यों उसको किडनैप करवाऊंगा? एक्टिंग बंद कर। बादल को अपनी बहन और जीजा के यहाँ नौकरी पर तुमने लगवाया था ना, और बादल के कॉल रिकॉर्ड्स में किडनैपर्स का नंबर मिला। बादल ने किया ये सब? और बादल ने गायब होने के बाद आखिरी बार कॉल तुझे किया था। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई। ये ले, तेरी गलतफहमी दूर कर ले। ये है वो नंबर, इस नंबर पर बादल ने कॉल किया था। माना ये नंबर मेरे नाम पे जरूर है, लेकिन ये नंबर तो मैंने दिव्या को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। कौन दिव्या? दिव्या से 2 महीने पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी। मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था सर। और जब दिल्ली में मैं अपने जीजा के क्लाइंट से पेमेंट लेने गया था, तब दिल्ली के एक होटल में ही उससे मिला था। और जब अगली सुबह मैं उठा तो दिव्या सर वो मेरा फोन भी चुरा कर ले गई, इसीलिए मेरा फोन बंद था। 30 लाख रुपए लेकर चली गई सर दिव्या। और रही सही कसर उन हाईवे के गुंडों ने पूरी कर दी। मेरी कार, मेरा पर्स, मेरी चैन सब कुछ ले गए सर, और मुझे मारा अलग। दिव्या की तस्वीर है तेरे पास? फोन में थी सर, और फोन तो चोरी हो गया। दिव्या ने जरूर कुछ किया होगा, उसने मुझे भी धोखा दिया। अब जैसा आप बता रहे हैं कि बादल ने जब लास्ट कॉल किया था, वो तो दिव्या इस्तेमाल कर रही थी नंबर। दिव्या बादल को कैसे जानती है? बादल दिव्या का मुंह बोला भाई है, और दिव्या ने मुझसे कहा था कि बादल को कहीं जॉब पे लगवाऊं, इसलिए मैंने उसे जीजाजी के यहाँ जॉब पे लगवाया। ये बादल और दिव्या रहते कहाँ हैं? तो मैं उनका एड्रेस तो नहीं जानता। दिव्या से 2 महीने पहले मैं फ्रेंडशिप क्लब नाम की ऐप से कांटेक्ट में आया था। उसके बाद दिव्या ने मुझे एक बार मिलने के लिए बुलाया। दिव्या पर भरोसा कर कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी सर। ये जो कहानी तू हमें सुना रहा है ना, अगर ये कहानी झूठी निकली तो हम तुझे तेरे पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। नहीं। याद रखना है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। रजनी बेटा, आखिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है पापा, खुशबू दीदी मुझसे बड़ी है, मैं उनसे पहले कैसे शादी कर सकती हूँ? लेकिन देखो बेटा, हम क्या बात है पापा? बेटा बेटा वो जो लड़के वाले तुम्हें देखने आए थे ना,
उनको रजनी पसंद है। वो लड़का रजनी से शादी करना चाहता है। दीदी आप ही बताओ, क्या मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए जो आपसे इतनी बदतमीजी से पेश आया? सर ये राजीव इस लड़की के साथ था, ये तो कंफर्म है, लेकिन सर इस लड़की की कोई लीड नहीं मिल रही है। राजीव के मुताबिक वो फ्रेंड्स क्लब नाम की ऐप से दिव्या के कांटेक्ट में आया था और मैंने साइबर सेल की मदद से पता किया है। इस ऐप पर दिव्या नाम का प्रोफाइल है जिससे राजीव चैटिंग करता था और वो फेक है। लेकिन सर राजीव ऑनलाइन मिली लड़की पे इतना ट्रस्ट कर सकता है कि उसे अपने नाम का रजिस्टर्ड सिम यूज करने के लिए दे दे? सर ये राजीव इतना बेवकूफ नहीं लगता। तो हो सकता है राजीव झूठ बोल रहा, पर फिर भी पता तो करना होगा ये दिव्या आखिर कौन है। सर आदित्य को होश आ गया। चल तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अदिति। I'm sorry माँ, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ऐसे मत बोल बच्चे, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलती तो हमसे हुई है, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। बेटा तू तो सर्वाइवर है ना, और सर्वाइवर ऐसी बातें नहीं करते। सब ठीक हो जाएगा। अदिति सर आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे बात नहीं करनी। अदिति बेटा डरो मत, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं ताकि जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है हम उन्हें पकड़ सकें, उन्हें सजा दे सकें। नहीं, नहीं। आदित्य बेटा देख, डर मत। अरे बेटा तू तो हमारी डायरेक्टर साहिबा है, सब कुछ सच बता दे, बता दे सर। बोलो बेटा, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? कौन थे वो लोग? आपने उन्हें पहले कभी देखा था? कितने लोग थे? तीन लोग थे, लेकिन क्या बेटा? वहाँ एक आदमी और था। अब गाड़ी का नंबर देख पाए? रंग क्या था गाड़ी का? अच्छा, जब वो आपस में बात कर रहे थे, आपस में एक दूसरे का नाम लिया होगा, एक दूसरे को बुला रहे होंगे, कुछ भी सर आप अपनी बात। जब तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा से रिश्ते की बात की तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी शादी खुशबू दीदी से ही ना करवा दे। माँ को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम्हारे डैड को दिखाने के लिए कुछ एक्टिंग करना जरूरी था ना। तुम सिर्फ मेरी चॉइस थे, अपनी दीदी का कैसे होने दी थी तुम्हें? संभाल के, इतनी स्पीड में मत चला, हल्का हल्का हल्का। हाँ कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। उसके पैर की हड्डी टूटने के कारण हम लोगों ने उसमें स्टील की रॉड डाली है, वो भी अच्छे से चल नहीं पाएगी। सर बादल का फोन इसी एरिया में ऑफ हुआ था, सुबह कुछ लोगों को उसकी लाश मिली है। हाँ मुझे मालूम था प्रसाद मिलेगा तो यही मिलेगा है? और तू मेरा सारा प्रसाद उस दिव्या को देकर आ गया। क्या कहा था मैंने कि भाई के पैसे जितने भी उड़ाएंगे उसमें से 60% मेरा होगा और 40% तुम्हारा। और ये दिव्या, अरे यार जाने देना। और वैसे भी इश्क में छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है ना। तेरी ये छोटी मोटी चोट ना मुझे एक दिन लेके डूबेगी। और तू कितना बेवकूफ निकला, पुलिस तेरे गिरेबान तक पहुंच गई
अगर पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो? सलाम साहब। हाँ सलाम। बोल। सर ये राजीव छूटने के बाद उसके जियाजी की बहन वसुंधरा उसके अलावा किसी से नहीं मिला। इसका इस किडनैपिंग से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मिला नहीं। लेकिन ये राजीव, इसने 1 साल पहले किसी साहूकार से 15 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए, सूद भी नहीं लौटा पा रहा था। लेकिन अदिति की किडनैपिंग के बाद इसने 15 लाख रुपए सूद समेत वापस कर दिए। किडनैपर्स ने फिरौती की रकम मांगी 50 लाख रुपए और अदिति का मामा राजीव अपने बहनोई राघवेंद्र से 30 लाख रुपए लेकर राघवेंद्र के क्लाइंट को मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। लेकिन अब वो बोल रहा है कि वो 30 लाख रुपए दिव्या ने। हो सकता है सर 80 लाख में से 15 लाख राजीव का हिस्सा और बाकी दूसरे किडनैपर्स का। लेकिन ये बाकी हैं कौन? आखिर ये किडनैपर्स कौन है? अदिति ने बताया था कि किडनैपर्स 3 थे, लेकिन उसने ये भी बताया कि वहां पे एक चौथा बंदा और था। तो क्या अदिति के अलावा किडनैपर्स ने उसे भी किडनैप किया था? खुशबू आ गई क्या बेटा? नहीं पापा, और मैंने देखा कि वो अपने कपड़े भी साथ लेकर गई है। क्या कपड़े? तेरे को झगड़ा पड़ता नहीं उसके साथ? मेरा क्या झगड़ा होगा, वो खुद ही मुझसे चिढ़कर बैठी थी। देख रजनी, तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूं। अरे 1 मिनट, खुशबू घर से कपड़े, ये पकड़ो, चलो उसको ढूंढते, चल जल्दी आ। 1 मिनट पापा। क्या? किसका फोन है? हेलो। अबे ये ABCD क्या है? A फॉर अक्ल, यानी मैं। क्या? ठीक है। अदिति ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो कॉइन देख कर डर गई। कॉइन? हाँ, कॉइन। इस बात का किडनैपिंग से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, और ये ताल्लुक क्या है अदिति अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। सर कम इन। सर ये अदिति का फादर राघवेंद्र सहारनपुर रोड पे फिरौती देने के लिए 18 तारीख को गया था, लेकिन 17 तारीख की रात को 11:30 बजे सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर मुरादाबाद की एक दुकान में इसकी एक UPI ट्रांजेक्शन हुई थी, वो भी सिर्फ 536 रुपए की। तो इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए अदिति का फादर राघवेंद्र किडनैपिंग से 1 दिन पहले सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर इस दुकान पे क्यों गया होगा, और वो भी अदिति के बर्थडे वाले दिन? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। एक काम करो, जिस दुकान पे ट्रांजैक्शन हुई वहां पता करो, उसके बाद राघवेंद्र से बात करते हैं। सर मुझे याद आया, उस रात हम दुकान बढ़ाने ही वाले थे, तभी एक लड़का आया था। उसने हमसे सोडा, पानी और स्नैक्स लिए थे, और सर उसने काफ़ी पी रखी थी, उसके मुंह से बदबू भी आ रही थी, और सर उसे UPI का पिन भी नहीं याद था। फिर उसने किसी को कॉल किया और UPI का पिन लिया, फिर उसके बाद मेरी पेमेंट क्लियर की। ये देखो, इसे पहचानती हो? क्या वो उन तीनों में से, ये उनमें से है अदिति? देखिए मैंने आपको बोला था कि अदिति से बात मत कीजिए, लेकिन आप सब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। राघवेंद्र जी, उस दिन दुकान पे आपकी UPI से पेमेंट की गई है। मेरे UPI से? लेकिन ये कैसे हो सकता? सर कविता का कहना है कि राघवेंद्र को भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके UPI से पेमेंट कैसे हुई। ऐसा कैसे हो सकता? ये राघवेंद्र को छुपा तो नहीं रहा? लेकिन सर कविता का कहना है कि अदिति ने जिस तरह से उस फुटेज में उस आदमी को देखकर रिएक्ट किया था, पूरे चांसेस है कि वो आदमी किडनैपर्स में से एक है। दुकानदार के बयान के मुताबिक उसने पी रखी थी, तो एरिया के जितने भी वाइन शॉप है, ठेके हैं, बार हैं, सब जगह चेक करो, शायद वो कहीं दिखा हो। ओके सर। सर वो आदमी 17 तारीख की रात को इस बार में आया था, और इस वेटर ने उसे आइडेंटिफाई भी किया है। साहब ये हमारा रेगुलर कस्टमर है। इसका नाम क्या है? कहाँ रहता है ये? इसका नाम दीपक है, दयाल नगर में कहीं रहता है। आइए सर, यही घर है सर, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो दीपक नहीं? कौन है? पूरा घर चेक करो। शर्मा, पता करो दीपक कहाँ गायब है। वो 1 नंबर का नशेड़ी है, शराब पीने की लत है, किसी न किसी बार या ठेके पे मिलेगा, ढूंढो उसको। ओके सर। सर वहाँ पे स्कूल बैग था, और बैग में ये बुक थी जिसपे आदिति सैनी करके नाम है। आदिति सैनी?
इसका मतलब अदिति को किडनैप करने के बाद यहाँ रखा गया। तो फिर ये बॉडी किसकी है? जरा चेक करो, पॉकेट चेक करो। सर ये देखिए सर। निकुंज सैनी, फादर्स नेम राघवेंद्र सैनी। तो क्या ये अदिति का भाई है? जी सर, निकुंज मेरा ही बेटा था। मेरी पहली पत्नी के देहांत के बाद मैंने मानसी से शादी कर ली थी। जब आपने मेरे यूपीआई ट्रांसफर के बारे में पूछा था, तभी मैंने सोचा था कि मेरे यूपीआई पिन के बारे में मेरे अलावा सिर्फ निकुंज ही जानता था। और ये बात सोच के मैं बहुत परेशान था। आपने हमें कुछ नहीं बताया, पर फिर भी हमने सब कुछ पता कर लिया। हमने पता कर लिया कि आपका बेटा किस जुर्म की सजा काटकर जेल से 2 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। ये ले तेरा सामान और ये पैसे। पापा मुझे आप लोगों के साथ तो मेरी बात सुन बेटा, अभी तू जा और शांति से अपने मामा के साथ रहना। सर मेरा बेटा जेल में था और जमानत पे बाहर आया था, तो उसके बारे में मैं कैसे बताता आपको। तो आप हमें ये बताइए तो कौन हो सकता है जो आपके दोनों बच्चों को टारगेट कर सकता है? पता चल गया सर, ये दीपक कहाँ छुपा हुआ है। उठाओ। पकड़ो इसको। सर कौन कौन शामिल है तेरे साथ इसके डब्बे में? बोल। दिशा, चले। तो आप हैं खुशबू के फादर, तुम भाई। खुशबू के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं समझ सकता हूं आप लोगों पर क्या गुजरी होगी। नहीं समझ सकते आप कि हमने जो सहा है, हमारी बेटी ने जो सहा है। उस अदिति के भाई निकुंज ने अपने दोस्त सुधीर और गोविंद के साथ मिलकर पहले मेरी बहन का रेप किया है सर। निकुंज ने रेप नहीं किया था। निकुंज की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने गोविंद और सुधीर की मदद की थी। नहीं सर, ये उसके बाप का मैनिपुलेशन था कोर्ट में, जिससे वो अपने बेटे को बचा सके। खुशबू सुधीर को बहुत पसंद करती थी सर, इसीलिए उसके जाल में फंस गई। दीपक ने सब कुछ देख लिया था और मुझे फोन करके सब कुछ बताया उसने। मैं नहीं चाहता था कि वो कभी बाहर आए, लेकिन ये निकुंज, उसके बाप ने उसकी जमानत करा दी और कहीं छुपा दिया। मैं पता करना चाहता था कि कहां छुपाया है, इसीलिए मैंने शीतल का इस्तेमाल किया। तो दिव्या का असली नाम शीतल है। आपने अपनी बेटी खुशबू का बदला लेने के लिए अपने बेटे के साथ मिलकर किसी और की 14 साल की मासूम बच्ची का रेप कर दिया। मैं पागल हो गया था। मैं अपनी खुशबू के इल्जाम को बर्दाश्त। और बादल? सर बादल हमारी कमजोर कड़ी थी, अगर वो पकड़ा जाता तो हम फंस जाते। तुम लोग चाहते तो अदिति को ही मार सकते थे, पर तुम लोगों ने अदिति को जिंदा छोड़ा। क्यों? हम चाहते थे कि अदिति जिंदा रहे, ताकि उसकी हालत देखकर उसका बाप पूरी जिंदगी सोचता रहे कि उसके बेटे ने हमारी बेटी के साथ कितनी ज्यादती की। मुझे बस निकुंज की बहन का रेप करना था सर, क्योंकि उसने मेरी बहन का रेप किया, और रेप का बदला रेप। बेटा ऐसे शांत मत रह, हमसे बात कर बच्चे। तो मेरी बहादुर बेटी है ना। तू तो हमारी डायरेक्टर साहब है ना। चल शूटिंग करते हैं, तेरी माँ और मैं एक्टिंग करेंगे और तू एक दिन बहुत बड़ी डायरेक्टर बनेगी। रेप जैसा घिनौना अपराध जिसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मीडिया, प्रशासन, सबके सब रेप विक्टिम की फैमिली से हमदर्दी जताते हैं, पर यहां एक घर की बेटी के रेप का बदला दूसरे घर की बेटी का रेप। सर ये सोच ही किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं है। हमारे समाज की औरतें आए दिन ऐसी घिनौनी सोच वाले मर्दों का शिकार होती रहती। कहने को औरत को घर की मर्यादा कहा जाता है, लेकिन आए दिन किसी न किसी घर में इसी मर्यादा का गला घोटा जाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए।
लेकिन अंग्रेजी की वो कहावत है कि व्हेन यू एम्बार्क द जर्नी ऑफ रिवेंज डिग टू ग्रेव्स, एक सामने वाले के लिए, एक खुद के लिए, क्योंकि बदले से सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही मिलता है और कुछ नहीं। इधर रख दे। ये जल्दी लाना, कितनी देर लगा रहा है? ये क्या देख रहा है यहाँ? हैं? चल पड़ यहाँ से। अम्मा, नए गद्दे आए हैं आज, पुराने वाले फेंक दो। मेरा पागल बच्चा, जब देखो तब उछलता ही रहता है। तुझे कैसे पता चला? अरे मैं अपने आंखों से देख के आया हूँ। क्या हुआ? सर, आज जो गद्दे आए थे हमको अभी तक मिले नहीं। गद्दे? कोई गद्दे नहीं आए। सर, आप भी तो खड़े थे, झूठ क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा ना, कोई नए गद्दे नहीं थे। सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। कंप्लेन करेगा? किसको करेगा कंप्लेन? गद्दे देखे थे, नहीं मिलेंगे गद्दे। चल जा, जो करना है कर ले। और सुन, अगर मुंह खोला ना तो तेरे माँ बाप को अभी यहाँ से निकाल फेंकूंगा। चल जा यहाँ से। तुम्हें कहीं देखा है पहले? हाँ, अब याद आया। बरौनी वाले केस में तुम्हें सस्पेंड किया था ना, वहीं लॉकअप में जान से मारने के लिए। यहां कैसे सोच लगाया है क्या? नो सर, पोस्टिंग हुआ है। खैर, जो भी है, यहां काम करने वाले रखना, हाथ चलाने वाले नहीं। और अगर हाथ चलाने का मन करे ना, कंप्यूटर पे चलाना। कंप्यूटर तो चलाना आता है ना? यस सर। हम बेहद गर्व के साथ ऑलराउंडर खिलाड़ी का पुरस्कार दे रहे हैं सुदीप लाल को। सर, आपने तो मेरी लाइफ बदल दी। मैं हर काम में स्कूल का नाम रोशन करूंगा। तुम खुश हो यहाँ पे? खाना पीना सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। तुम्हें तो स्कूल का ही नहीं, तुम्हें पूरे देश का नाम रोशन करना है। एकदम करेंगे सर। एक और अंडा दो ना भैया। सबको एक अंडा, तुझको 2 अंडे क्यों? क्योंकि मैंने इंटर स्कूल रेस जीती है और भूख भी लगी है। दे दो ना एक और। दे दो, भिखारियों का बेटा है ना, इसलिए इसको ज्यादा भूख लगती होगी। तमीज से बात कर, समझा? चैंपियन होता है, भिखारी का बेटा नहीं। भैया, मेरे सेकंड डिस्क को दीजिए। चलिए। थैंक यू भैया। आ रहा है तू? उमा, तेरे हाथ के खाने की बहुत याद आ रही है। काश तू यहाँ होती। डॉक्टर ने फिर दवाइयाँ बदल दी। अब तुम्हें तो पता ही है, ये बीमारी ही ऐसी है। दर्द कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, पर दवाई बदली कर दी है। बोला है इस बार राहत होगी। अम्मा, आपको पता है ना, डॉक्टर बनने के लिए विज्ञान और गणित में बहुत अच्छा होना पड़ता है, और हम दोनों में ही अच्छे हैं। क्लास में फर्स्ट आते हैं। आप देखना, हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे स्कॉलरशिप में।
फिर हम ही देखेंगे आप दोनों को, ठीक कर देंगे। हाँ मेरा बच्चा, बहुत पढ़ाई करना, बहुत मेहनत करना, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा। चल अभी जा, आराम कर और ध्यान रखना अपना। ठीक है माँ। क्या कर रहे हो ये? वार्डन से कंप्लेंट करूँ तुम्हारी? मेरे पैसे दे, आ जा यार। ये ले अपने पैसे और फोन। आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत करना। अब जाने दे इसे। टाइम क्या हुआ पता है ना तुम्हें? सर, किसने मेरे बिस्तर पर मिट्टी डाल दी? बेटा ये सब होते रहता है हॉस्टल में, और जिसने भी किया है मैं पता लगाऊंगा। अभी तुम अंदर जाओ। लेकिन सर। देखो बेटा, मैं पनिशमेंट दूंगा जिसने भी किया है ये सब। रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी हॉस्टल के प्रीमाइसेस में। और देखो बेटा, घर से बाहर रहने से हमें कुछ दोस्त बनाने पड़ते हैं जिनके साथ तुम अपना समय बिता सको। तुम्हारे अभी तक कोई दोस्त बने नहीं है, और जब बनेंगे तब ये सब चीजों से तुम खुद ही निपट लोगे। समझे बेटा? जी सर। जाओ अंदर जाओ। जल्दी ले जाओ। नर्स, हाँ, जल्दी चेक करो ना प्लीज। एक मिनट, डेफिब देना होगा इनको। आप इनको अंदर लेकर जाओ जल्दी से। जल्दी जाओ। जल्दी ले जाओ। हुआ क्या था इनको? पता नहीं मैडम, हमें ये इसी हालत में मिला था। ठीक है, देखिए ये एक पुलिस केस है तो उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। सर, बोलिए। एक सुसाइड केस आया है। तो सुसाइड केस है बस, थी और क्या देखना है आपको? इन्वेस्टिगेट करने को कह दे दिया, आप तो इसे मर्डर ही साबित करने पे लग गई। रिपोर्ट लिखी और इलेक्शन के बंदोबस्त पे लगी। एक माँ बाप है जिनका बेटा मर गया है, वो जानते तक नहीं है कि उसने सुसाइड की है। क्या हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको बता सके कि उनके बच्चे ने सुसाइड क्यों किया है? कुछ फैक्ट्स मिल नहीं रहे थे सर, इसलिए आपसे बात करने आई थी। बाकी आप मेरे सीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं। एक काम कीजिए, आप जाके माँ बाप को इन्फॉर्म कीजिए, हम यहाँ की तहकीकात शुरू करते हैं। सुनिए जी, आप सुदीप की माँ हैं? जी, क्या हुआ है? सुदीप ने आत्महत्या कर ली है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। कितना बड़ा आदमी बनना चाहता है वो, तो बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। सुदीप के पापा को पता चला तो वो मर जाएंगे। उन्हें अभी कुछ नहीं बताना है इसके बारे में। देखिए, आपको हमारे साथ चलना होगा बॉडी को पहचानने के लिए। मेरा बच्चा। कैसा स्वभाव था आपके बच्चे का? बहुत प्यारा बच्चा था बेटा सुदीप, सबके साथ बहुत प्यार से रहता था। तो उसे किसी बात की परेशानी थी? वो मतलब किसी बात को लेके परेशान था क्या वो, अपने पिता की बीमारी को लेके? ये देखिए साहब, क्या आपको लगता है कि वो दुखी था? पढ़ने लिखने में, खेल कूद में, सब में अव्वल था मेरा बच्चा। मुझे तो लगता है
इन स्कूल वालों ने कुछ कर दिया है मेरे बेटे के साथ, बातें बना रहे हैं। देखिए, जो भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। यकीन कीजिए कि हम इसके पीछे की पूरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे। सुदीप से संबंधित कोई भी बात आप अगर हमें बताना चाहती हो तो। अन्याय, वो कभी अन्याय नहीं सह सकता था। किसी के साथ कुछ बुरा हो वो देख ही नहीं सकता था साहब, इसीलिए सबसे झगड़े होते थे उसके। क्या हुआ? सर, आज जो गद्दे आए थे हमको अभी तक मिले नहीं। गद्दे? कोई गद्दे नहीं आए। सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। कंप्लेन करेगा? किसको करेगा कंप्लेन? जो करना है कर ले। और सुन, अगर मुंह खोला ना तो तेरे माँ बाप को अभी यहाँ से निकाल फेंकूंगा। चल जा यहाँ से। वहाँ आश्रम में बहुत सारे लोग हमारे लिए कपड़े, दवाइयाँ और भी बहुत सारी चीजें देके जाते थे, पर वो मैनेजर सब कुछ बेच के अपनी जेब भरता था। हमें कुछ नहीं मिलता था साहब। आप इस आश्रम के मैनेजर हैं? जी। हमें सुदीप लाल की मौत के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। कुछ दिन पहले सुदीप लाल के साथ आपका झगड़ा हुआ था, क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सुदीप? कौन सुदीप? आप हैं कौन? बैठिए। वैसे मैं जानती हूँ कि किस बारे में झगड़ा हुआ था, लेकिन आपको आपका पक्ष रखने का मौका दे रही हूँ। जी, उस दिन बच्चे ने कुछ गद्दे अनलोड होते हुए देखे थे। उसको लगा कि उसके माँ बाप के लिए आए थे। मैंने उसे समझाया कि ये गद्दे जो है दूसरे सेंटर के लिए आए हैं, डोनेशन के गद्दे हैं, लेकिन वो बच्चा मान ही नहीं रहा था और मुझसे झगड़ा करने लगा। आखिर तुम हॉस्पिटल जाओ और वहां की अटेंडिंग नर्स से उस दिन की पूरी डिटेल लो। पता तो चले उस दिन कुछ अनयूजुअल हुआ था या नहीं। सर, सुदीप की माँ ने जैसे बताया कि सुदीप को अन्याय नहीं पसंद था। शायद उसका ये केस उसकी इसी खुददारी के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से उसने मारपीट की हो अपने माँ बाप से वादा करने के बावजूद। क्या कर रहे हो ये? वार्डन से कंप्लेंट करूं तुम्हारी? इसी बात का तो पता लगाना है अवस्थी। सर, सीमा नर्स तो अगले दिन से ही ड्यूटी पर नहीं आई थी। अच्छा, इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उसकी एंट्री तो करते ही होंगे आप लोग? जी सर। तो रजिस्टर है? लेकिन वो रजिस्टर सर, वो तो सुनो, इन्वेस्टिगेशन है, समझे? जाओ लेकर आओ। उस दिन इमरजेंसी में कितने पेशेंट थे? एक और पेशेंट आया था सर, उसकी बीवी का नंबर है मेरे पास। उसकी बीवी का नंबर तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सर, वो उस दिन उसका फोन बंद हो गया था, तो उसने मेरे फोन से अपनी बीवी को कॉल किया था। नंबर दो। उस दिन ड्यूटी पे कौन था? एक वार्ड बॉय था। जी साहब। उस लड़के को देखा है? जी साहब, 7 क्लास का लड़का था, बुरी हालत थी, दांत टूट गए थे, हड्डियां टूटी हुई थी, काला पीला हो गया, मुंह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। जिंदा था? ना के बराबर, बस सांसें किसी तरह चल रही थी साहब। बहुत कोशिश की, बचा नहीं सके साहब। वो सीमा नर्स का नंबर दो। सर, मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ को ही बताया था सर कि वो क्यों सुसाइड कर सकता है।
एक तो सर वो लड़का बहुत गरीब था, हमेशा चिड़चिड़ा, किसी ना किसी से कोई ना कोई पंगा होता रहता था उसका, कभी स्टूडेंट से कभी गार्डों से, उलझा रहता था। जब देखिए बस अकेला। सर डिप्रेस था वो लड़का। आपको कैसे पता डिप्रेस था? आप साइकियाट्रिस्ट भी हैं क्या? नहीं सर, अब इतने सालों से मेरा यही काम है और उस लड़के को भी यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए थे सर। अपनी दुनिया में रहता था, किसी से ना बोल चाल, कोई मेल जोल नहीं। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ ये बताइए। उस दिन दोपहर में करीब 12:15 पे कुछ गिरने की आवाज आई सर। अब आवाज इतने जोरों की थी कि हम लोग बाहर निकल के आ गए और देखा तो ये तो सुदीप है। तो हम लोगों ने जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलवाई और फिर हम लोग उसको लेकर के इमरजेंसी में चले गए। वहां जाके डॉक्टरों ने, नर्सों ने उसका पूरा चेकअप किया सर, बहुत कोशिश की, फिर घंटों लगा दिए सर। 3:20 पे हमको बताया कि सुदीप मर गया। सर बताओ, इतनी कोशिश की पर क्या फायदा हुआ सर? लेकिन हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हमें बताया है कि जब सुदीप को वहां लाया गया तब वो मुर्दा हालत में था। जिंदा था? ना के बराबर। नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब वार्ड बॉय झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर। मेरा मतलब है कि जब ये हादसा हुआ था ना, तो हम दोनों लोग वहां पे थे हादसे में। कुलदीप सर, मैं तो सर, आप अगर ऐसा लगता है तो कुलदीप सर से पूछ लीजिए सर। मौसम बहुत खूबसूरत है आज, हवा भी शानदार चल रही है, पर आपको पसीना क्यों आ रहा है? सर दरअसल पुलिस की आदत नहीं है ना सर, तो इसलिए हो सकता है। अगर कुछ गलत नहीं किए हैं ना तो पुलिस से घबराने का जरूरत नहीं होता है। हम इस बारे में पता लगा ही लेंगे। रुमाल रखा कीजिए। नर्स ने भी उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। 3:20 में कॉल आया कि सुदीप अब नहीं रहा। सर दोनों का बयान हूबहू एक ही है। इसका मतलब सुदीप जब अस्पताल पहुंचा तो वो जिंदा था? जी सर, और दोनों के हिसाब से 3:20 पे उसकी मौत हुई। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमें एक बार फिर से क्राइम सीन देखना पड़ेगा। कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा अवस्थी। यस सर। चलो सर, और इस छत से कूदा होगा वो। वो क्या है मैडम कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती थी और वो बहुत परेशान रहता था, और इन्हीं कारणों के वजह से वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेता था। एक बार तो वॉचमैन के साथ भी उसकी भांजी को लेके झगड़ा हो गया था। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। ये ले अपना फोन और ये ले अपने पैसे। मैं जा रहा है इसको बिस्किट खिलाने। ले जा बिस्किट खिला। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसका वॉचमैन से झगड़ा हुआ था? सर माफ कीजिएगा, ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। देखिए कुलदीप जी, इस केस से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, छोटी या बड़ी, आप हमें बता दीजिए। ये केस सॉल्व होने में हमारी मदद हो जाएगी। जी मैडम, हम याद रखें। गिरा तो यहीं से है। गिरा है या किसी ने गिराया है? लेकिन सर, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई जिंदा कैसे बच सकता है? बहुत साहसी बच्चा था सुदीप, ग्रेट सर्वाइवर। बोलो आखिर। हाँ मैडम, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इंटेस्टाइन में रप्चर है और कुछ दांत भी टूटे हुए हैं और पैरों पे ब्लड के स्टेन भी हैं। क्या छत से गिरने से ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि पैर टूटने की वजह से वो छत से गिरा है। नहीं, ये कुछ अलग लग रहा है। आकिब, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सर, आकिब का कॉल था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सुदीप को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। सुदीप की रिपोर्ट्स देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसने सुसाइड किया है। उसके साथ के बाकी बच्चे कहाँ हैं? हमें उनसे पूछताछ करनी है। सर वो तो तुरंत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों का समर वैकेशन चल रहा है, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। कुछ 5-6 बच्चे हैं जो सुदीप के ड्रॉम के हैं। अगर आप चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। सर मैं और सुकेश तो
पिक्चर देखने गए हुए थे। दोनों? हाँ सर, दोनों गए थे। मैडम हमारी तो आज शाम की बस है, तो हमारी तो 2 दिन से पैकिंग ही चल रही थी, तो हम तो हॉस्टल के बाहर कहीं गए नहीं। तुम दोनों कुछ नहीं देखे, कुछ नहीं सुने? सर वो जब हुआ तो हमने कुछ देखा या सुना नहीं, सब उस तरफ भाग रहे थे तो बाद में पता चला। सर मैं बाजार गया हुआ था, मेरी ट्रेन का भी 2 दिन है, तो सोचा घर वालों के लिए कुछ सामान ले लूं। तुम्हारे साथ और कोई नहीं था? मैं अकेले गया था। सर हमारा फुटबॉल पंक्चर हो गया था, तो हम उसे बनवाने के लिए मार्केट गए हुए थे। तुम भी मार्केट गए थे? जी सर। सर जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं मिलते कुछ कह नहीं सकते। और ये जो स्टूडेंट हमको कहानी सुनाए हैं ना, वो तो वही है जो वार्डन और टीचर हमें बोले। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे की स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। You're right, sir. फिर रात के वॉचमैन से मिलके देखते हैं। अच्छा वार्डन को बोल दियो ना उसको इन्फॉर्म ना करे, पता लगे तोते की तरह वो भी यही रट रहा है। तो रात को आते हैं फिर। Yes, sir. हाँ सुनो, पुलिस आए तो उसको बताना मत कि मैंने उस बच्चे को धमकाने के लिए कहा था तुमसे। हाँ, और वो फोटो और जितने भी मैसेज है ना वो डिलीट मार दो। हाँ मैं तुमको बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ओके ओके ओके। हाँ भाई, वही हो यहाँ के वॉचमैन? जी सर, अभी के लिए। अभी के लिए मतलब? जो वॉचमैन ड्यूटी पे था वो गांव गया अपनी भांजी को लेकर के छुट्टी पे। तो उसका फोन नंबर और एड्रेस दो। जी मैडम। हेलो, कौन बोल रहा है? पुलिस। सुदीप से तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था? अब क्या मालूम मैडम, वो लड़का रात को निकलता था जब अलाउ नहीं होता था। 2-4 बार तो हमारे वार्डन साहब ने भी पकड़ लिया था, और कुछ बोलो तो उलट के जवाब देता था। तुम्हारी भांजी भी आया करती थी ना वहाँ, उसे फोन दो। एक से मुन्नी, मुन्नी। हेलो मुन्नी, तुम सुदीप को जानती हो? देखो डरो नहीं, मैं पुलिस वाली आंटी बोल रही हूँ। तुम सुदीप को जानती हो? जी वो हफ्ते में 2 बार आते थे फोन पर बात करने। क्या तुम्हारे मामा के साथ उसका झगड़ा हुआ था? हेलो मुन्नी, देखो डरना नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम्हारे मामा के साथ सुदीप का झगड़ा हुआ था? नहीं, वो फिर कभी नहीं आए। आपको बोला ना मैडम, बेवजह ही लड़ता रहता था वो लड़का सबसे। रोती क्यों है? मामा स्कूल नहीं जाने देते, मामी कहती कि वहीं रहो मामा के साथ, घर नहीं आने देती है। गाँव में अम्मा कहती है कि शहर में रह के पैसे कमाने के लिए। अम्मा को सब कुछ पता है, फिर भी घर नहीं आने देती। पता है, जब मैं तुम्हारी तरह था ना तो मेरी भी मम्मी ये गाना सुनाती थी। सर, पूरे लखनऊ में ऐसे 6 आश्रम हैं जहां कुष्ठ रोगियों का ध्यान रखा जाता है। और सर उनमें से किसी एक में भी उस दिन कोई डोनेशन नहीं की गई। ये गद्दे जो है दूसरे सेंटर के लिए आए हैं, डोनेशन के गद्दे हैं। चलो फिर उस मैनेजर से पूछते हैं कि उसने कब की डोनेशन और किसे। यस सर। क्या हुआ, डर क्यों लग रहा है? मैंने कुछ नहीं किया सर। सच बोलिएगा तो नहीं मारेंगे। उधवस्ती लाई सर। मैडम प्लीज मैडम। हाँ, उस दिन के बाद मिस्टर लाल और उनकी बीवी को मैंने डराया जरूर था, लेकिन उसके बाद उनके बच्चे से मेरी फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। मैडम आप समझाइए ना प्लीज। मैडम क्या समझाएंगी, बस्ती बस मोटिव भी है। करप्शन का खुलासा ना हो तो बच्चों को चुप करा दो। उठा लेते हैं सर। चलिए, यहाँ के लोगों को आपसे ब्रेक मिलना चाहिए ना। आइए आप इससे पूछताछ कीजिए, हम कुछ मेल चेक करके आते हैं। सर हॉस्पिटल की ओरिजिनल रिपोर्ट और आज की ऑफिशियल रिपोर्ट में काफी डिफरेंस है। जब मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ इमरजेंसी में जो पेशेंट एडमिट थे उनके नेम लिस्ट मांगी, सर देखिए ना सर, उसमें सर एक पेज फटा हुआ था सर।
सर लगता है किसी ने फाड़ दिया था। और सर उस वक्त जो अटेंडिंग नर्स थी वो भी उस रात से गायब है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सर मैंने एक पेशेंट का नंबर लिया है जो उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में एडमिट था जिस टाइम सुदीप को वहां लेके आए थे। आप इनको अंदर लेकर जाओ जल्दी से। उस पेशेंट को फोन करो, उसे कुछ भी पता हो सकता है। सर ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो वापस फोन करूंगी। सर उस दिन जो पेशेंट था उससे मेरी बात हो गई। उसका पैर टूटा हुआ था। वो बता रहा था कि 2 लोग आए थे बच्चे को लेके और उसका नर्स के साथ काफी झगड़ा हुआ था क्योंकि नर्स ऐसा कह रही थी कि बच्चा मुर्दा है और वो कह रहे थे कि नहीं जिंदा है। नर्स जल्दी चेक करो ना प्लीज। हार्ट बीट और पल्स नहीं चल रही है इनकी। क्या बात कर रही हैं सिस्टर? अभी तो इसकी सांसें चल रही थी। क्योंकि उन्होंने सुसाइड का केस दर्ज कराया था। सर ये डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, देखिए हमें किसी भी हाल में उस नर्स को जो है ना ढूंढना होगा। अभी आप लोग घर जाइए, आराम कीजिए, कल मिलते हैं। सर वो कुष्ठ रोग आश्रम का मैनेजर बार बार एक नंबर पे फोन कर रहा था। जब मैंने पता किया तो वो नंबर राजाजीपुरम के किसी दुकानदार का था। वो मैनेजर उसको आश्रम की सारी चीजें उसे ही बेचा करता था। एक काम करो, पहले हॉस्टल से वो समीर और कुलदीप उन दोनों को उठा। सर देखिए समीर जी, लड़का बहुत ही ब्रिलियंट था। आपने हमसे अब तक जो भी कहा सब झूठ कहा। आप टीचर हैं, बच्चों की देखरेख करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक आखिरी मौका देती हूँ, सच सच बताइए, जो लड़का हेल्दी था, स्पोर्ट्स में इतना ब्रिलियंट था, जो मेंटली इतना स्ट्रांग था, किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता था, वो सुसाइड कैसे कर सकता है? दरअसल वो अपने माँ बाप को लेकर अक्सर परेशान रहता था और हॉस्टल में भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसको मैंने कई बार क्लासरूम के बाहर खड़े देखा है। मुझे लगा कि शायद वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो इसलिए उसको टीचर क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए मेरा। ये अभी भी झूठ बोल रहा है। बोला जी। जी जनाब। आज नाश्ता किए थे? जी जनाब। क्या बजे? कसम से अब अपनी जेब से पैसे देके नाश्ता किया। अरे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए ना, कितने बजे किए थे नाश्ता? 8:30-9 बजे के बीच में। 8:30-9 बजे। हाँ अवस्थी, समीर और कुलदीप हमको एक ही टाइम लाइन दिए थे। 12:15 पे आवाज आया, 12:30 पे बॉडी उठाए, 1:10 पे एम्बुलेंस आया, फिर वो बॉडी को लेकर अस्पताल गए। उधर नर्स ने 3:20 पे डिक्लेयर किया डेड। उस दिन दोपहर में करीब 12:15 पे कुछ गिरने की आवाज आई सर। 3:20 में कॉल आया कि सुदीप अब नहीं रहा। जी सर। सर काफी एक्यूरेटली तो बता ही रहा है। काफी एक्यूरेटली नहीं, बहुत ज्यादा एक्यूरेटली बताया। इमरजेंसी के टाइम पे इतना गौर से घड़ी कौन देखता है? बयान तो बनाया गया। और वो क्या कुलदीप का है? सर कुलदीप हॉस्टल से निकल चुका था और टीम भेजी उसे उठाने के लिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ, एक सरप्राइज रेड मारना है। सर अंदर ये आधा जला हुआ विकेट मिला है। ये शायद खून जैसा कुछ लगा हुआ है इसमें। सिक्योरिटी गार्ड, उसके पास मोटिव भी था सुदीप को मारने का और मौका भी था इसको सुसाइड की तरह सजाने का। हेलो, हम पूनम बोल रहे हैं। आपको एक नंबर मैसेज किया डेट के साथ। उस दिन का उसका लोकेशन ट्रेस कीजिए, हमें वो अर्जेंट चाहिए।
हाँ बोलिए। सर मुझे लगता है मैंने एक केस क्रैक कर लिया है। अरे अवस्थिया फिर से शुरू हो गई। मैं साबित कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। अच्छा ठीक है। सर नर्स का पता चल गया है, वो अपनी मासी के घर छुप के बैठी है, तो अभी उसको पकड़ेंगे ना सर तो कुछ लीड्स और हाथ आएंगे। कब से ट्राई कर रहे हैं, फोन भी स्विच ऑफ है। आपको क्या लगा आप बच जाएंगी? वो मेरा फोन खराब हो गया था, गलती से पानी में गिर गया। अच्छा, थाने जाके सफाई दीजिए। चलिए चलिए अब आप हमें सच सच बताइए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि जब से सुदीप की मौत हुई है आप काम पे नहीं आई, ऐसा क्यों? मेरी बुआ की तबीयत खराब हो गई थी अचानक, तो इमरजेंसी में जाना पड़ा मुझे। इन दिनों बहुत कुछ हो गया ना आपके साथ। मतलब सर? नहीं मतलब पहले आपका जो फोन है वो पानी में भीग गया, फिर आपकी बुआ की तबीयत खराब हो गई। देखिए, अब जल्द से जल्द हमें सच सच बता दीजिए तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो जेल की खातिरदारी तो पता ही है आपको। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर किसने किया है? उस दिन कुलदीप जी और समीर जी उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आए थे। हाँ जल्दी चेक करो ना प्लीज। हार्ट बीट और पल्स नहीं चल रही इनकी। क्या बात कर रही हैं सिस्टर? अभी तो इसकी सांसें चल रही थी। एक मिनट, डेफिब देना होगा इनको। आप इनको अंदर लेकर जाओ जल्दी से, जल्दी जाओ। जल्दी ले जाओ। हुआ क्या था इनको? मैडम एग्जाम में फेल हो गया था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इसकी सांसें चल रही थी इसलिए हम इसे यहाँ लेके आए। हाँ ठीक है, आप जरा प्लीज देखो। ठीक है, लेकिन ये एक पुलिस केस है तो उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। आपसे किसने कहा यहाँ से गायब होने को और फोन स्विच ऑफ करने को? स्टंप मिला है हमको, ब्लड स्टेन लगा हुआ। हमको समझ में आता है कि मर्डर हुआ है। हाँ कि निकाल लिए ना, तो दोनों का टांग तोड़ के ही मानेंगे, बता रहे। सच बोलिए। हम सच कह रहे थे, हमने उसे नहीं मारा, हम पर भरोसा कीजिए। हेलो मैडम, वो चंदर और उसके दोस्त का लोकेशन मिल गया है। उस दिन जब तुम दोनों से बात हुई थी तब तुम लोगों ने कहा था कि तुम पिक्चर देखने गए थे। 6 बच्चों में से सिर्फ तुम दोनों ने झूठ बोला, क्यों? दे दो, भिखारियों का बेटा है ना, इसलिए इसको ज्यादा भूख लगती होगी। हमीद से बात कर समझा, चैंपियन होता है। मैम हम सच कह रहे हैं, दोनों पिक्चर ही देखने गए हुए थे। तुम लोग हॉस्टल में ही थे और सबूत है हमारे पास। सर सबूत तो मिल ही गए, दोनों नंबर उस वक्त हॉस्टल में ही थे। पर वो एडमिसिबल नहीं होगा आपके, सबूत और पुख्ता करने पड़ेंगे, क्योंकि उनका वकील सबसे पहले यही बोलेगा कि दोनों अपना फोन हॉस्टल में भूल गए। सर दोनों अभी तक झूठ बोल रहे हैं। एक काम कीजिए, हॉस्टल में फिर से चेक कीजिए। हेलो, हाँ सर कैमरा वाला फोन है और किसी ने तोड़ने की कोशिश भी की थी। किसका फोन है? एक आखिरी मौका देती हूँ सच कहने का। पुलिस से तो तुम झूठ बोल ही चुके हो, तो जेल तो जरूर जाओगे। सबूत मिटाने की कोशिश अलग से। अब की बार सच चाहिए।
यार फिर से वही गंदा खाना। अंकल एक पानी का बोतल दे दीजिए, छोटा। ए रुक 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 रुक। क्या लगता है बेवकूफ समझ रखा है पुलिस को, हाँ? कि कोई भी प्लानिंग करोगे हमें पता नहीं चलेगा। घड़ी कहाँ है? घड़ी? हाँ घड़ी कहाँ है तुम्हारी? वो बच्चा किस वक्त गिरा, किस वक्त अस्पताल में दाखिल हुआ, वो सब तुम घड़ी 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 में दिख रहे थे। इतनी परफेक्शन। करीब 12:15 पे कुछ गिरने की आवाज आई। 3:20 पे हमको बताया कि सुदीप मर गया। 3:20 में कॉल आया कि सुदीप अब नहीं रहा। क्या लिखा है यहाँ? हाँ? लेकिन पुलिस केस तो बनेगा। वो लोग टाइम वाइम सब चेक करते हैं, कितने बजे क्या हुआ ये सब। तो अभी तय कर लेते हैं ना कि क्या बोलेंगे पुलिस को। अच्छा ये करना ठीक रहेगा, हम नर्स को बोल देंगे कि अभी जिंदा था। अरे लेकिन इसे देखते पता ही चल जाएगा कि ये मर चुका है। अरे लेकिन मरने का टाइम तो बदली हो जाएगा। किसी तरीके से हमको ये बताना है कि इसका डेथ हॉस्पिटल में हुआ है। आप समझ नहीं रहे हैं, बच्चे को मारा है मतलब इतना मारा है कि वो मर चुका है। समझ रहा हूँ, अब जो होना था वो हो गया है ना। बच्चों को कमरे में भेजो और कुछ ऐसा करो कि सुसाइड लगे, समझे? दूसरा फोन किसने किया था? हाँ तो निकाल दो एम्बुलेंस वाले को और नर्स को बोल दो घर जाए और अपना फोन बंद रखे। मैं कुछ पैसे भेजता हूँ अभी। थैंक यू अवस्थी, आपने इस केस को आइडेंटिफाई किया है। वेल डन। मैंने आपको चश्मा बनवा दिया। थैंक यू। पूरब, पता नहीं ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया। पूरब, पूरब, ये बड़ा हो गया लेकिन जिम्मेदार कब बनेगा पता नहीं। पूरब, पूरब। मम्मी रिलैक्स, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो अभी छोटा है और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया होगा। आप टेंशन मत लो, वो आ जाएगा। ओके? लेकिन बता के तो जाना चाहिए, क्या आ जाएगा? अरे पूरब, पूरब ये क्या कर रहा है? क्या हो गया? पूरब, पूरब, पापा मैं स्कूल लेके आ गया। क्या त्रिशा, तू इसे भगा के लेकर आया? हाँ दीदी, के पापा इसको बाहर भेज रहे हैं। तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गया? अरे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ राजेश जी? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अरे पूरा, अरे ये क्या कर? अरे नहीं सर, अब हम और बखेड़ा नहीं चाहते। ये बात आज यहीं खत्म हो जाए बस। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। प्लीज सर। पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? हमें इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए। इस तरह किसी के भी घर में ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते, ये जुर्म है। और अगर आज आपने इन्हें नहीं रोका ना, तो कल इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। ये लड़की मुझे जेल भिजवाना चाहती है तू? इतना उड़ना अच्छा नहीं है। सर हमको कोई केस नहीं करना। चुप कर। सर मुझे कंप्लेन करनी, आप मुझे बताइए साइन कहाँ करना है?
सबको 1 हफ्ते के लिए जेल में डालो। आप लोग अब जा सकते हैं। पूरब देख, ये जो तेरी उम्र है ना, ये उम्र तेरी पढ़ने लिखने की है। इस उम्र में ये प्यार व्यार ये सब ठीक नहीं है। और त्रिशा, तुम्हारे लिए भी ये सब ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त अपने घर चली जाओ। त्रिशा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे साथ। पूरब तुम तुझे दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी इस हरकत से हमारी क्या हालत हुई है? अपने दीदी से कुछ तो सीख ले। अरे कुसुम है कि घर के लिए करते नहीं थकती, और एक बाजू तू है कि हाँ, मैं ही बुरा हूं ना। आप दोनों के लिए तो बस कुसुम दीदी सही होती है। क्या जरूरत थी तुझे उन्हें जेल भिजवाने की? वो पूरी जिंदगी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरब ऐसा नहीं है, देख सब तुझसे। बस करो यार दीदी, कितना नाटक करोगी? असल बात तो ये है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा ही तुम हो। पूरब नहीं, वो है हमारी जिंदगी का कांटा। पापा चल त्रिशा, नहीं रहता यहाँ पे। पूरब 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 पूरब। कुसुम, ईरा ने मुझे बताया कि तुमने आज की क्लाइंट मीटिंग इसलिए कैंसिल की कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। कुसुम, तुम विकास सर से बिना पूछे ये डिसीजन कैसे ले सकती हो? एक मिनट सर, आई थिंक कोई कंफ्यूजन है। मीटिंग मैंने नहीं, क्लाइंट ने कैंसिल की है, क्योंकि आज दशहरा है। और जहां तक मेरे प्रेजेंटेशन की बात है, वो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ आज सुबह, जिसमें ईरा भी मार्क्ड है। इसके आगे किसी को ब्लेम करने के पहले कम से कम ये फैक्ट्स चेक कर लिया करो। सॉरी सर। हे कुसुम। सत्या यहाँ पर? माय गॉड। अब दशहरा के दिन में तुम इतना बिजी हो कि मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे पा रही, इसलिए मैं खुद ही आ गया तुम्हें विश करने। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा। और ये रही तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वैसे एक बात बताओ, मेरी इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कुसुम, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाई है मुझे एक्सप्लेन कर देना। ये सर। जाओ। अच्छा, मिलता हूं मैं कम इन सर? कम। What the hell, कुसुम? अंदर क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम मुझे फंसाना चाहती हो ये सब करके? आगे बढ़ने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। बस विकास, बॉस हो तो कुछ भी बोलोगे तुम। अंदर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और सबके सामने मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा? तुम मुझे फंसाना चाहती हो? बहुत झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। हेलो मम्मी, मेरा फोन बंद होने वाला है। नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, आप लोग खाना खा लेना, और पापा की दवाई का टाइम हो गया है। हाँ, और मैं हेलो हेलो शिट यार। क्या हुआ? कैब क्यों रोक दी? नहीं मैडम, कुछ हो गया है। एक सेकंड मैं देखता हूँ। क्या हुआ भैया? पता नहीं मैडम क्या हो गया है, आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है। बताइए क्या करना है? आप ये पैसे रखें, मैं मेन रोड से कैब ले लूँ। अरे मैडम सुनिए। अरे मैडम मेन रोड बहुत दूर है मैडम।
अरे मैडम, अरे सुनिए तो। हेलो। तुम दाल पास करना तो। मेरा रेप हुआ है। तुझे वहम हुआ होगा बेटा। नहीं माँ, कोई वहम नहीं है, मेरा रेप हुआ है। कुसुम, तेरे सर पर चोट लगी थी, शायद इसीलिए तुझे कुछ गलत लग रहा हो। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? नहीं बेटा। आज तक तेरी हर बात में हम तेरा साथ देता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर परिवार की इज्जत को इस तरह से उछालने दूंगा। तुझे गलतफहमी हुई है, समझी? पापा, बस बोल दिया ना। अगर आपको यही लगता है तो यही सही, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रेप हुआ है और मैं अपने लिए जरूर लड़ूंगी। कुसुम, क्या तुम्हें याद है कितने लोग थे? मेरा मतलब एक या एक से ज्यादा? शायद 4। आज 27 अक्टूबर है और आपने बताया कि आपके साथ ये सब 20 अक्टूबर की रात को हुआ, तो आप पहले क्यों नहीं आए? सर, क्योंकि मैं खुद सदमे में थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ। कुसुम, क्या तुम्हें किसी पे शक है? हाँ सर, मेरे बॉस विकास शर्मा। सर, मेरे सामने इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है कुसुम। सब जानता हूँ मैं, बॉस हूँ तुम्हें। देखा मैंने तुम उस लड़के के साथ हाथों में हाथ डाल के बात कर रहे थे। सर, अरे मुझे भी एक मौका देके देखो, सर प्लीज। फायदा ही होगा तुम्हें। What the hell कुसुम, अंदर क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? और जब रेसिस्ट किया तो उसने इल्जाम मुझ पर ही लगाने की कोशिश की। ठीक है, आप पहले ये बताइए आपके साथ ये सब किस जगह हुआ था? सर, मैंने इसी गेट के सामने से कैब ली है। करीबन 9:15 बज रहे थे। मैंने कैब यहीं से ली थी। और कैब खराब कहाँ हुई थी तुम्हारी? आगे। कुछ याद आया कुसुम? सर, यहाँ पे रोके सर। सर, यहाँ पे मेरी कैब खराब हुई थी और मैं वहां मेन रोड की तरफ भागी थी। सारे रास्ते सेम लग रहे हैं। बस आराम से बसो, याद करने की कोशिश करो, और नहीं भी याद आए तो कोई बात नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां से? मंजू, ये सब जो दिख रहा है वैसा है या नहीं पता नहीं। मतलब सर? ये कुसुम, इसने 1 हफ्ते तक क्राइम रिपोर्ट नहीं किया था
अब कह रही है इसे कुछ याद नहीं आ रहा, सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं इसे। ऐसे में ये कितना सच बोल रही है कुछ कह नहीं सकते। रुको 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 रुको। मैं यहाँ से सर देख शायद इस रास्ते से गए थे। याद करने की कोशिश करो किस रास्ते से गई थी तुम। संभालो मुझे। कुसुम 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 आराम से। पानी पियो। मुझे याद आया, वो बाइक वाला, वो बाइक वाला उसने अपनी बाइक स्लो की थी और उसने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें एप्पल फ्लाई लिखा हुआ था सर। उसने मुझे देखा है सर, मैं सच बोल रही हूँ। आप उसे ढूंढिए सर, प्लीज आप उसे ढूंढिए। कुसुम तुम्हें कुछ और याद है उस बाइक वाले के बारे में, या फिर उस कैब ड्राइवर के बारे में? वो दिखता कैसा था, उसका हुलिया क्या था, कद काठी या फिर गाड़ी का नंबर, कुछ भी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सर ये कुसुम झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मिस्टर शर्मा आराम से। सर ये लड़की मेरा नाम खराब करना चाहती है क्योंकि मैं इसके जाल में नहीं फंसा। कहना क्या चाहते हैं आप? सर ये कुसुम ओवर एम्बिशियस लड़की थी, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता चला था कि हमारे क्लाइंट्स के साथ ये कुछ ज्यादा ही क्लोज होकर बातचीत किया करती थी, फ्लर्ट किया करती थी। सर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस दिन उसने ये सब मेरे साथ करने की भी कोशिश की। ये 2 स्लाइड्स तो ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है 3rd स्लाइड पे, ये मुझे सही नहीं लगा। कुसुम आर यू श्योर कि ये लास्ट क्वार्टर का डेटा है? हाँ सर, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सर। ये क्या कर रही हो? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। उसके कंप्लेंट की वजह से ऑफिस में कमेटी बैठी थी, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया, लेकिन मेरे सस्पेंशन के 2 दिन बाद उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एम्प्लॉय बिना बताए 1 हफ्ते तक अब्सेंट रहता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है। सर कमेटी को भी यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ रही है और मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। मतलब कुसुम को जॉब से निकाल दिया गया था? सर वो सिर्फ कहानियां बना रही है मुझसे बदला लेने के लिए। अच्छा 20 अक्टूबर की रात 8 बजे से 1 बजे के बीच में आप कहां थे? 20 अक्टूबर मैं मेरे घर पे था सर, मेरी माँ के साथ। कुसुम दवाई ले लो। चिंता मत करो बेटा, पुलिस सच्चाई का पता लगा लेगी। क्या आपको भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम कहाँ हो? कैसी हो कुसुम? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ क्या? सर क्या विकास की बात सच हो सकती है? हो सकता है कुसुम ने कहानी बनाई उससे बदला लेने के लिए, इसलिए उसने अपने नौकरी से निकाले जाने की बात हमें नहीं बताई। कुसुम ऐसा करेगी क्यों? वो भी इतना बड़ा नाटक अपने रेप के बारे में। क्योंकि सर कुसुम को हर हाल में अपनी जॉब वापस चाहिए। मैंने पता किया सर, उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और कोविड में तो उसके फादर की जॉब भी चली गई, तो ऐसे में सारा परिवार का भार उसके ऊपर आ गया। तो हो सकता है कि उसने ये सब अपनी जॉब वापस पाने के लिए किया हो। एक काम करो आप लोग, विकास की माँ से बात करो, पता करो हादसे के वक्त
विकास घर पर था या नहीं? सर, कुसुम ने उस रात जहाँ से कैब ली थी वहाँ आसपास तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर पर आगे जाकर एक एटीएम मशीन है जिसकी सीसीटीवी फुटेज में 8 से 8:30 के बीच में 5 कैब्स जाते हुए दिखी हैं। कैब में कौन बैठा था ये तो नहीं दिख पाया है, लेकिन उन कैब्स के नंबर दिखे हैं, इसलिए हमने उन 5 को आज थाने बुलाया है। और सर, कुसुम ने जिस फ्लाई टी शर्ट वाले बाइक वाले की बात की थी, और उसने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें फ्लाई लिखा हुआ था। सर, फ्लाई एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जो कि जंगल के पास पहाड़ वाले इलाके में आता है। वहाँ पर 6 डिलीवरी बॉयज काम करते हैं जो कि ये फ्लाई वाली टी शर्ट पहनते हैं। फिलहाल हमारी उन सबसे बातचीत चल रही है और साथ ही हमने 20 अक्टूबर की उनकी लोकेशन डिटेल्स भी मंगवाए हैं। सर, अगर उस रात उस जंगल वाले रोड पर कोई भी था इनमें से तो उनकी लोकेशन डिटेल से पता चल जाएगा। सर, कुसुम की मेडिकल रिपोर्ट। कुसुम की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। शरीर पर मामूली खरोंच के निशान पाए गए, यानी कुसुम के साथ रेप हुआ था या नहीं इस बात का भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सर, हो सकता है वो पहले से सेक्सुअली एक्टिव हो। लेकिन सर, उसका मेडिकल 1 हफ्ते बाद हुआ था, तो ये भी तो हो सकता है कि उसके जख्म खत्म हो गए हों तब तक। अगर गैंगरेप हुआ था तो मेडिकल में कुछ तो आता। गैंगरेप में ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा होती है, चोट ज्यादा गहरे होते हैं। भैया जी, पुलिस उस कुसुम के अपराधी को हर जगह ढूंढ रही है, घर गली मोहल्ला हर जगह पूछताछ जारी है। कुसुम और उसका परिवार अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है। अब जाकर उन्हें पता चलेगा कि जब कोई घर की इज्जत पर हाथ डालता है तो क्या होता है। कुसुम, ला बेटा, मैं लगा देती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। उस रात मेरे साथ, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। मैं सच बोल रही हूँ, मेरे साथ सर, ऐसा बहुत कुछ है जो कुसुम हमें बता नहीं रही है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि वर्मा सर सही थे। क्या मतलब? तो कुसुम ने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? और ये सब 20 अक्टूबर से कुछ दिन पहले हुआ है। सर, वो 5 कैब ड्राइवर्स आ गए। आओ कुसुम, पहचानो इन्हें। क्या इनमें से है कोई कैब वाला वो? नहीं सर, इनमें से किसी की भी शक्ल मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। सत्या, तुम यहाँ? कितने कॉल्स और मैसेजेस किए मैंने तुम्हें, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम ठीक तो हो? सत्या, हम बाद में बात करते हैं, प्लीज। सुन, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बस एक बार बता दो कि क्या गलती हो गई मुझसे। तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही। क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोलो कुसुम, कुछ तो बोलो। शादी? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? तो क्या तुम ये जानने के बाद शादी करोगे मुझसे कि मेरा रेप हुआ है? क्या? रेप? हाँ, रेप हुआ है मेरा। क्या कह रही हो? 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ रेप किया। मुझे अधमरी हालत में मरने के लिए छोड़कर चले गए थे वो लोग। और तुम जानते हो, मेरे माँ बाप भी उस पर भरोसा नहीं करते। ऐसा लगता है कि सारी गलती सिर्फ मेरी है।
लेकिन पूरी दुनिया मुझे शक की निगाह से देखती है और पुलिस भी मुझ पर यकीन नहीं करती। उन्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बोल, करोगे तुम मुझसे शादी? करना चाहते हो मुझसे शादी? जवाब दो मुझे, बोलो। मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसीलिए मैं तुमसे भाग रही थी। कुसुम के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने की। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं। पूरब ने जो किया उसका मुझे गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा। 20 अक्टूबर की रात 9 से 1 के बीच आप कहां थे? 18 से 22 अक्टूबर के बीच में मैं शहर में था ही नहीं। मैं दिल्ली गया था काम से। ओमकार भी मेरे साथ था, आप चाहे तो इसे पूछ सकते हैं। हाँ भैया जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चाहे तो दिल्ली से भी पता कर सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे, लेकिन आपके लिए फिलहाल एक मशवरा है, शहर छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। सर, विकास की मां से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि वो रोज रात 8 बजे तक सो जाते हैं। हो सकता है कि विकास उनके सोने के बाद घर से बाहर निकला हो। सर, ये फिरोज अहमद है, फ्लाई रेस्टोरेंट में काम करता है। क्राइम वाली रात उसने वो रोड क्रॉस किया था। रोज एक बात पूछनी थी तुमसे, क्या 20 अक्टूबर की रात क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा था? नहीं सर, उस दिन मैं उस रोड से गुजरा तो था, लेकिन रास्ता बिल्कुल खाली था सर। सर, मैं जाऊं? कुसुम, तो आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? कुसुम, ऐसी बात नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो। हमारे हाथ में ना तो कोई सुराग है, ना ही कोई सबूत है जो इस बात की पुष्टि कर सके उस रात तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था। हमने उन 5 कैब ड्राइवर से बात की, उस बाइक वाले से भी बात की, लेकिन सबका यही कहना है कि उन्होंने उस रात तुम्हें कहीं नहीं दिखा था। मतलब मेरी आवाज का, मेरे सच का कोई मोल नहीं है ना? सर, मैं बोल रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अधमरी हालत में लोगों ने मेरे साथ रेप की है, मुझे मरने के लिए छोड़कर चले गए। फिर भी मैं किसी तरह से पूरी हिम्मत करके यहाँ पर आई हूँ, और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, मुझे आप लोगों से उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। कुसुम, सत्या, तुम यहाँ? मैं यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करने आया था। अगर तुम्हें मंजूर हो तो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ एक दुनिया की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। बोलो कुसुम, मुझसे शादी करोगी? हर बार विश्वास टूटने के बाद भी, हर आस छूटने के बाद भी मैं नहीं टूटी। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी का नाम ही खेल है, और शायद मेरे हिस्से की हार का सिलसिला अभी बाकी था। जया जी, आपके पोते ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। देखते हैं कितने पानी में है। अरे, मेरे पोते के पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है। देखना तुम लोग, मेरी बहू रानी सारी परीक्षाएं अव्वल नंबर से पास करेगी। कुसुम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें अगर और टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो। पापा जी, दादी जी, अरे खुश खुश खुश।
प्रणाम दादी जी। प्रणाम। खुश रहो। सत्या वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ वो बेटा वो पास वाले दुराई गांव में गया है। आज सत्या की बहन की गोद भराई है ना, तो हम लोग तो जा नहीं पाए, इसलिए वही चला गया। तुम घबराओ मत, कल तक वापस आ जाएगा। आओ ना बेटा, आओ बेटा, तुम आ जाओ। ये शादी नहीं मानी जाएगी। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ दादी जी? तूने हम सबको धोखा दिया है। शादी से पहले ही पाप कर बैठी है, तभी तो इस चादर पे के दाग नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी जी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तुझे इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। चल दादी जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? भैया, सत्या भैया, वो भाभी उधर। क्या हुआ क्या कुसुम को? अरे छोड़िए, जल्दी चलिए आप। सत्या भैया जल्दी चलिए। सत्या, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वालों ने ही कुसुम की हत्या की है? मैं ऐसा सोचना तो नहीं चाहता, मगर जो क्रूरता उन्होंने दिखाई है उसके बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं बची है। अपना परिवार कहने में भी शर्म आ रही है। लेकिन सर, जिस किसी ने भी मेरी कुसुम को मारा, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो क्या उससे मेरी बेटी वापस आ जाएगी? बोलो ना सत्या, ऐसा करने से कुसुम वापस आ जाएगी? सर, आप मेरी बेटी को वापस ला सकते हैं। सिर्फ वो शख्स ही नहीं, बल्कि आप सब लोग जिम्मेदार हो मेरी बेटी की मौत के। मेरी बेटी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वो सच बोल रही है, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। सर, आपको तो विश्वास दिलाने की कितनी कोशिश की थी ना कुसुम ने। और आपको तो मान, मर्यादा, समाज में इज्जत, उसके आगे अपने बेटे का दुख तक नहीं दिखा। अरे उसके आंसू तक नहीं दिखे। और सत्या, तुमा उसको तो जिंदगी भर खुश रखने का वादा किया था ना, तो फिर क्यों उन दरिंदों के साथ छोड़कर चले गए? तो मीना जी, मानते हैं हमसे चूक हुई है, लेकिन आपको आश्वासित करता हूं आपकी बेटी कुसुम को इंसाफ जरूर मिलेगा, विश्वास कीजिए। सर सुनिए, सर प्लीज सर, हमने कुछ नहीं किया सर। बात तो सुनिए सर, कहां लेके जा रहे हैं हमें? सर हमने कुछ नहीं किया सर, हम बेकसूर हैं हम लोग। कम से कम हमारी उम्र का तो लिहाज करो। अगर जेल जाऊंगी तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? जब कुसुम के साथ इतना घटिया सलूक किया था, तब कहाँ गया था आपका ये भगवान? तब भगवान याद नहीं आया था आपको? और जो किया है उसकी सजा तो तुम सबको मिलेगी। माँ ने सिर्फ शादी रद्द करने के लिए कहा था, अब उसकी जान किसने ले ली हमें नहीं पता सर। चलो इनको। सर सुनिए चलिए। सर, हमने धुंधली गांव में लोगों से पूछताछ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। सर, सबका जवाब एक ही है, किसी ने कुछ नहीं देखा। और सर, अगर ऐसे ही रहा तब तो सत्या के पापा और दादी को ऐसे लॉकअप में रखना मुश्किल हो जाएगा। ये सब हमारी गलती है। कुसुम के साथ इतना सब कुछ हो गया, हम उसके किसी भी गुनाहगार को सजा तो क्या पकड़ भी नहीं पाए। We have failed her. हाँ भाई साहब, कुसुम के मां ने थाने में बहुत बड़ा हंगामा किया था, और मुझे डर है कि कहीं पुलिस फिर से कुसुम के रेप केस को खंगालने ना लगे। लेकिन वो केस तो बंद हो गया था, पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। अब तो पुलिस के सामने कुसुम की हत्या का केस है, उसके ससुराल वालों पर आरोप लगा है। अब मुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत है। जरूरत है। कुसुम रेप केस की सारी फाइलें दोबारा चेक करने की जरूरत है। कुसुम रेप केस की फाइल ओपन करो और जितने भी सस्पेक्ट 18 नवंबर की रात, यानी कि जिस रात कुसुम का मर्डर हुआ था, उस रात कहां थे, क्या कर रहे थे, सब पता करो। सर, हो सकता है कुसुम की हत्या पुराने केस से नहीं बल्कि नए क्राइम से रिलेटेड हो, जो उसके साथ धुंधी में हुआ। हाँ, तो दोनों केसेस से संबंधित जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबकी डिटेल्स और अच्छी तरह से चेक करो।
कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कुसुम की मौत 18 नवंबर की रात 11 से 2 के बीच में हुई थी। और वो धागा जो कुसुम के हाथ से मिला था, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं। धुंधी गांव के बाहर जहां से कुसुम की लाश बरामद हुई थी, वहां आगे वाली रोड पर एक एटीएम है, जिसमें हमने 18 नवंबर की रात 11 से 2 के बीच वहां से गुजरने वाली सारी गाड़ियों के नंबर चेक किए और एक जाना पहचाना नाम सामने आया है। ये देखिए, ये बाइक फिरोज अहमद की है। ये वही आदमी है जिससे हमने कुसुम के रेप के सिलसिले में पूछताछ की थी। कुसुम के मर्डर वाली रात ये फिरोज धुंधी गांव के बाहर कर क्या रहा था? नहीं, बताता हूँ साहब, मैं धुंधी गांव के पास ही रहता हूँ साहब, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मर्डर नहीं किया? अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुसुम के रेप के समय भी तू उसके आसपास था और मर्डर के समय भी? नहीं साहब, मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता था साहब। क्या झूठ बोला था? साहब, 30 अक्टूबर की रात मैंने उस लड़की को देखा था। 4 लोग थे, एक कार थी और वो लोग उसे उठा के लेके जा रहे थे सर। उसकी कार पे वो बिच्छू वाला स्टिकर होता है ना, वैसा था वो स्टिकर था। ये रोज रोज हमें थाने बुलाने का क्या मतलब है? ये आपको सिर्फ बेल मिली है, केस रफा दफा नहीं हुआ। आपको रोज थाने में आकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। छोड़िए चाचा जी, ये लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। एक साइन यहां पर भी कर दीजिए। सर आपका शक सही था, कार मिल गई है, लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी। कुसुम के मर्डर वाली रात ये इस नंबर से कॉल किया गया था उसे। उठा लो इसे। ए हरी, ये तो मेरी कुसुम है ना, मनाया शादी के लिए, पर ये है कि मानती ही नहीं। शादी ना सही, पर आज इसे अपना बनाकर रहूंगा। क्या हुआ कुसुम? ये मार्क, ये तो उसके कंधे पे था जिससे मेरा रेप किया। तुमने मेरा रेप? नहीं कुसुम, तुमको गलतफहमी हो रही है। तुम ना मुझसे, तुम निकल जाओ इस वक्त यहाँ से, प्लीज जाओ। ये कलावा तो तुम पहचानते ही होंगे। ये कलावा हमें कुसुम के हाथ में मिला, और यही नहीं, ये कलावा हमें तुम्हारे पापा की कलाई में बंधा हुआ भी मिला था। अरे जांच पड़ताल की तो हमने पाया कि तुम्हारे खानदान में यह प्रथा है कि शादी के बाद सभी मेल मेंबर्स की कलाई में यह कलावा बांधा जाता है, लेकिन तुम्हारी कलाई पे नहीं था। और यही नहीं, हरी की गाड़ी पे हमें वो बिच्छू का स्टिकर भी मिला। अब शराफत से बताओ, तुम चारों ने कुसुम का रेप किया था ना? कुछ पूछा मैंने, किसने किया था? ऐसे नहीं बताओ। वर्मा, अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। किसने किया था? शराफत से बता। बोल। बस मैंने किया है। तुम इंसान नहीं, जानवर हो, जानवर। जानवर ही नहीं, जानवर से भी बदतर है।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।